हेलो फ्रेंड, कल जो कैप्री बनाई थी उसी से बचे हुए पीस से टॉप बनाएंगे। कैप्री की लंबाई हमारी यहाँ पे 30.5 इंच थी, यानी 61 इंच टोटल ये था। 1.5 मीटर कपड़ा हमारा, और जो इसका अर्ज था वो हमारा 30 इंचेस था। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर ली थी अपने कैप्री की। इसको हटा देते हैं, बचे हुए पीस से हम टॉप बनाने वाले हैं। तो इसे इस तरह से फिर से एक बार लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। अब ये जो क्रॉच वाला एरिया यहाँ है, यहीं पे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और नाप लेते हैं कि जो एक क्रॉच एरिया है यहाँ से जो जुड़ा मतलब टोटल लेंथ है, ये कम से कम 7 इंच आनी चाहिए, क्योंकि हम 15 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ 7 इंच आनी चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ थोड़े नीचे यहाँ पर कम से कम 9.5 इंच आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये 9.5 इंच हमारा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी निशान लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं कि जो टॉप की लंबाई है उसके हिसाब से सही है कि नहीं। तो हमें कम से कम 22 इंच का टॉप बनाएंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ 22 इंच पे ऊपर निशान लगा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के लगाते हैं क्योंकि सिलने में थोड़ा जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो शोल्डर के लिए हम नाप लगाते हैं, ये 7 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। ये 7 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन हम खींच लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये गले के लिए हो गया। और आधे इंच नीचे ये शोल्डर स्लोप दे लेंगे ये। इसके बाद यहाँ से 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाते हुए गोलाई दे लेंगे। ये यहाँ पर हमारा 9.5 इंच के लिए पहले निशान लगाया था। अब ऊपर से हमारा 13.5 इंच पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 9 इंच के लिए मार्क करेंगे, और नीचे की तरफ जितना हो सकता है नीचे के पीस में उतना हम ले लेंगे। तो इसको इस तरह से हल्का सा गोलाई दे लेंगे यूँ। अब यहाँ आधे इंच अंदर से हमने ले लिया आगे के लिए आर्म होल की निशान। अब ये जो हमारा गला का पोर्शन था 2.5 इंच के लिए पीछे और 5 इंच पे आगे के गले के लिए मार्क करेंगे, और उसमें भी हम गोल बनाएंगे और बाद में थोड़ा सा कट दे लेंगे। तो ये हमारा 2.5 बाई 2.5 का पीछे का और 2.5 बाई 5 का आगे का गला का निशान लगा लिया है हमने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे कि हमने निशान लगाया। तो पहले पीछे के पीस की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया। शोल्डर स्लोप आधे इंच का हमने ये दिया है, पीछे की हिस्से की कटिंग हो गई है हमारी। अब हम ये नीचे से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये लंबाई में डबल फोल्ड था, तो उसे ले लिया। अब एक पीस को अलग करके यहाँ पे आधे इंच अंदर से, और ये आगे का गला, पीछे का गला बनाना हम भूल गए, तो फिर से 2.5 बाई 2.5 पे निशान लगा के यूँ काट दिया। तो ये हो गया कटिंग हमारी। अब ये जो बचा हुआ पीस है इसको इस तरह से लेंगे। अब फिर से 4 फोल्ड करेंगे, और 7 इंच का हमने मुड्ढा लिया है, तो कम से कम हम 7.5 इंच पे यूँ निशान लगाएंगे, और फिर इधर पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच होना चाहिए 4 फोल्ड करने के बाद। ये 2.5 इंच के निशान से एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इसके मिड पॉइंट का निशान लगाएंगे, और फिर इस तरह से गोलाई देते हुए पीछे का आर्म होल बनाएंगे, और यहाँ मिड पॉइंट से अंदर की तरफ करते हुए आगे का। इधर हम 5.5 इंच से 6 इंच पे रख सकते हैं, और इस तरह तिरछा कर लिया। तो इस तरह से आस्तीन की हमारे मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले पीछे के हिसाब से कर ली हमने ये कटिंग, फिर खोला 2 पल्लों पर आगे के हिसाब से कर ली। तो ये हो गया, मिड पॉइंट निकाल लिया, ये हो गया। अब इसे जो बचा हुआ पीस है इसमें से हम बाय स्टेप यानी तिरछी पट्टियाँ कट करेंगे, जिसको हम गले में पट्टी के तौर पे, तो इस तरह तिरछी पट्टी कट कर लेंगे। अब सिलाई के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम 1 इंच की गोलाई देंगे ये आगे और पीछे के पल्लों में, तो ये अच्छा लगेगा टॉप। अब एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, ये 4 बाई 2.5 इंच का है। इस पीस से हम आगे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी थोड़ा सा कट करेंगे। अब इस पीस को यहाँ इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और आगे के पीस का भी मिड पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह फोल्ड करके मिड निकाल लिया, या आप निशान लगा सकते हैं चौक की मदद से। अब इस पट्टी को भी डबल फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे इसका भी निशान लगा लेंगे डबल फोल्ड होके। तो इसका भी हो गया। अभी दोनों डबल फोल्ड, देखिए पट्टी उल्टी रखिए सीधे पीस पे, ये ध्यान रखिएगा। इसको इस तरह से रखना है, और फिर यहाँ लगभग 1.5 इंच की छोटी सी कट हम नीचे तक देंगे। तो ये पट्टी पे भी कट आ जाएगा, और ये मेन कपड़े पे 1.5 इंच से ज़्यादा का नहीं करना है। अब यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इस कट के दोनों ओर। यहाँ पे
ये कट सिर्फ डिज़ाइन के लिए है, अच्छा लगेगा और गला भी आराम से इसमें आ जा सकता है। गर्मियों के लिए ये टॉप बन रहा है तो कॉटन का कपड़ा है और ये पहनने में इजी रहे और हवादार रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा ये कट कर लिया है। ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉच दे लेंगे जिससे कि हम इसे पलट पाए पट्टी को अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ पूरी पट्टी को पलट लेंगे। पट्टी थोड़ी लंबी है, हम इसे कट कर लेंगे और पलट के फिर यहाँ एक दाब सिलाई देंगे और फिर हम ये देखिए आयरन करके फिर दाब सिलाई दे लेना है इस पे। तो दाब सिलाई देने के बाद हम इसमें चाहे तो मशीन की मदद से चाहे तो हाथ से इसे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो दिखाते हैं कैसे कह रहे हैं हम। ये हो गया। अब इसे कट कर लेंगे धागों को, रॉ एजेस को। अब एक बायस पट्टी लेंगे, उसको जोड़ने से पहले हम यहाँ शोल्डर जोड़ लेंगे आगे और पीछे के दोनों पल्लों का। दोनों टॉप के आगे पीछे के पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रखा, सीधी तरफ दोनों की अंदर है और बाहर की तरफ उल्टी तरफ है। तो इसको इस तरह से रखते हुए ये सिल गया। अब कट कर लेंगे ये। अब हमें यहाँ पर ये इस तरह से अंदर फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस पट्टी को पूरा एडजस्ट कर लेना। तो ये पट्टी हमने डबल फोल्ड कर दी है मशीन की सिलाई से। अब ये जो बायस टेप है इसको डबल फोल्ड करना है। ये बायस टेप हमने 2 इंच की लगभग बनाई है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, 2 इंच से थोड़ी कम ही है। और उसके बाद देखिए पूरे को इसी तरह चाहे तो आप प्रेस कर लीजिए। उसके बाद ये ध्यान दीजिए, ये सीधी तरफ पट्टी को रखना है, कपड़े की सीधी तरफ पट्टी को रखना है और इस तरह से बचे हुए पीस को थोड़ा पीछे फोल्ड कर देना है जिससे कि ये बाद में फिनिशिंग अच्छी आए। तो हमने सीधी तरफ पट्टी को डबल फोल्ड करके रखा और जो उसका बचा हुआ पीस थोड़ा आगे था वो हमने पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया। अब इस तरह से इसको बिना खींचे, ना पट्टी को खींचना है ना गले को खींचना है और इसको इस तरह से पूरे में सिल देना है, पूरी गोलाई में। बहुत खींचना नहीं है, ये याद रखना है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। पट्टी को हम पूरा का पूरा फोल्ड करने में, अब एंड आ गया तो एंड में पट्टी को एक्स्ट्रा कट कर दिया और फिर से इस पट्टी को पीछे की तरफ मोड़ दिया। ये हो गया। अब इसे जब खोलेंगे इस तरह से आएगा ये। अब इस पूरी पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बार और सिलाई दे लेंगे। ये देखिए पूरी की पूरी पट्टी को हम अंदर फोल्ड करेंगे और इस तरह से दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई नहीं, मतलब सिलाई दे लेंगे कि ये बैठ जाएगा गले का, पट्टी बन जाएगी। तो इस तरह से पूरे में हमें करना है, ये इस तरह से। तो गला रेडी हो जाएगा ऐसे ही पूरा। ये गला रेडी हो गया हमारा। अब जो शोल्डर थी, शोल्डर पे हमने नॉच लगा रखी थी, बीच का पॉइंट। ये नॉच को यहाँ बीच की सिलाई पर रखते हुए देखिए हमने सीधे टॉप पे उल्टी आस्तीन रखना है या सीधी आस्तीन पे उल्टा टॉप रखना है और उसको इस तरह से बीचों बीच से आस्तीन के सिलना शुरू किया है। और पूरा आधी आस्तीन एक बार में सिलेगी, फिर बची हुई आधी सिलेगी। तो दोनों तरफ की आस्तीन हमारी इस तरह से हमें सिल लेनी है। तो ये आधी सिल गई है हमारी। अब बची हुई आधी भी हम मिड पोर्शन से शुरू करते हुए सिल देंगे। तो ये दोनों आस्तीन हमें ऐसे ही सिल लेनी है। ये सिल गई, दोनों आस्तीन ऐसे बना लेंगे। अब क्या करना है, आस्तीन को यहाँ पे रॉ एजेस को डबल फोल्ड कर देना है और उसके बाद एक आस्तीन से शुरू करते हुए एंड तक ये दाब सिलाई दे लेनी है, यानी साइड की फिटिंग दे लेनी है दोनों ही साइडों में। तो ये हमने सिलाई कर ली। अब नीचे फोल्डिंग करने के लिए ये देखिए दोनों रेडी हो गई। हम सबसे पहले उल्टी तरफ यानी अंदर की तरफ एक बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए बहुत महीन मोड़ते हुए हमने एक सिलाई दे रही, सिर्फ एक बार मोड़ा है और इस तरह से एक सिलाई हम दे रहे हैं। इससे फिनिशिंग अच्छी आती, बहुत पतली मोड़ने पे भी। तो पहले एक बार मोड़ के इस तरह से पतला पतला आप सिल लीजिए और उसके बाद एक बार सिलने के बाद फिर से एक बार फोल्ड करिए, यानी डबल फोल्ड हो जाएगा और फिर से हम पतली पतली सिलाई दे लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा नीचे का एज रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये टॉप बन गई। सिर्फ 1.5 मीटर में हमने एक कैपरी बनाई और एक ये टॉप पोर्शन बनाया। अब आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो ये है टॉप हमारा रेडी और ये दोनों का सेट हमारा रेडी।